और फिर मैंने बाहर आके ये जो तो कुछ जो वन लाइनर्स मैंने बोले थे, मुझे क्योंकि जब मैंने बोले थे मुझे याद भी नहीं कि मैंने वो बोले हैं, पर बाहर आके क्योंकि वो थोड़े फेमस हो गए, वो थोड़े वायरल होने लग गए थे, तो वो देखकर तो मेरे को थोड़े मजे से आ गया था। मैं तो लेट्स गो। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना लड़ पाऊंगी किसी से, क्योंकि जब मैं पिछले शो में स्प्लिट्स में मुझे लोग ऐसे ही बोलते थे कि मैं सिंपैथी के बेसिस पे रो रो के ये वो कि रोतलू हूँ मैं, ये हूँ। तो मुझे ऐसा था कि इस शो में मुझे नहीं रोना है, मुझे वो अब साइड अपना किसी को दिखाना ही नहीं है। तो मैंने जो मुझे जहाँ बुरा लगा मैंने अपना स्टैंड लिया, मैंने दूसरों का भी स्टैंड लिया। मैंने बस मेरे को जाते टाइम आई थिंक मैंने घर पे भी जब मम्मी पापा को मैं बता रही थी तो फिर, और मैं अपने दोस्तों को जयपुर में अपने दोस्तों को बताई थी, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि यार मेरे को बताओ मैं क्या करूँ और क्या नया करूँ, क्योंकि मुझे इस बार नहीं बनना वो कि लोग मुझे बोले रो कि कुछ भी अगर अच्छा हो इस शो से तो लोग ये ना बोले कि वो रोई थी या सिंपैथी चाहिए थी, कि सिंपैथी के बेसिस पे उसको ये मिला है वापस से। तो उन सब ने यही बोला कि नहीं तू भाड़ में जा, किसी की मत सोच, क्योंकि मेरे को हर चीज में आता है रोना। पर आई थिंक इस शो में मैंने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया था वो चीज, एंड वो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी दिखाने की अपनी पूरी कोशिश करी थी, क्योंकि बट वो एक पॉइंट बाद मैं नहीं कर पाई थी, जो कुछ इमोशनल मोमेंट्स थे। बट आई थिंक मेरे दोस्तों ने भी और मेरे घर वालों ने भी यही बोला था कि तू बस चुप मत रहना, जहाँ जिसके साथ लग रहा है बुरा हो रहा है, चाहे तू इंक्लूडेड भी नहीं हो उस पिक्चर में, चाहे वो तू तेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, बट अगर बुरा लग रहा है तो बोलना, क्योंकि मुझे बाहर यही दिखाना है लोगों को कि यू शुड ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर व्हाट्स राइट। अगर तुम अफेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। नेटफ्लिक्स पे आना कितनी बड़ी बात है, कितना इम्पोर्टेंट है। मैं तरीके से हमने सुना था अंदर शो में, या क्या सुना था कि नेटफ्लिक्स पे आना बहुत बड़ी अच्छा। बात है, कि सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अरे वो तो वो बोल रही थी, मैं उसको उसके लिए बोल रही थी। हाँ, पर नहीं जेन्युइनली मैं रोज अपना, हमें जो बॉटल मिलती थी उस पे एन लिखा होता था, नीचे नाम लिखा होता था आकांक्षा चौधरी और ऊपर नेटफ्लिक्स का एन। मैं रोज वो देख कर ना, मैं पता नहीं किसी एक बंदे को पकड़ के मैं रोज यही बोलती थी कि भाई ये तो बहुत क्रेजी हो गया है। मैं आई थिंक मेरे पिछले 3 साल से, ऐसे तो मेरे बचपन से ही सपना था, बट पिछले 3 साल से मैंने अपने विजन बोर्ड पे नेटफ्लिक्स का वो एन लिख रखा था कि मुझे इस बार नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, नेटफ्लिक्स पे आना है। और बहुत सारी चीजें थी जो इस बार मैंने अपने विजन बोर्ड पे डाली थी जो एक्चुअली पूरी हुई है, जैसे मुंबई के बिलबोर्ड्स की फोटो थी इस बार नेटफ्लिक्स, और नेटफ्लिक्स का ही वो कोई शो था जिसकी मैंने फोटो लगा रखी थी विजन बोर्ड पे, और वही एक्चुअल में हो भी रहा था। तो ऐसा पूरा ऐसा था, मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई थी मेरी, ऐसा लग रहा था। एंड आई वाज रियली हैप्पी एंड आई होप टू वर्क विद नेटफ्लिक्स इवन मोर आफ्टर दिस। ओके, आकांक्षा, आपने योगेश के जो सुसाइडल थॉट के बारे में भी डिस्कशन किया था, जिसके बाद बाहर फैंस काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। सो उस पर कुछ बताना चाहेंगे आप, एग्जैक्टली क्या था? आई थिंक ये तो उसने भी खुद ने बोल रखा है अपनी स्टोरी पे। उसने बताया था कि जब हम पहली बार मिले थे और उसने अपना सारा कन्फ्रंट किया था, वो जो भी जिस भी चीज़ के प्री प्लानिंग वाली चीज़ के लिए गिल्टी था, तो वो सारी चीज़ें उसने जितने महीने दबा रखी थी उसकी वजह से वो उसको इतना गिल्ट उसके अंदर पैदा हो गया था कि वो हो गया वो हो गया था सुसाइडल। एंड उसने मतलब उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। वो एक पर्टिकुलर टाइम था जब मुझे पता चला था, जो हमारे म्यूचुअल्स है उन्होंने भी मुझे बताया था कि ऐसा सब चल रहा है। और सौरभ है, जैसे सौरभ को भी वो कॉल करके, तब हमारी बात नहीं हुई थी, बट सौरभ को उसने कॉल करके बहुत सारी चीज़ें बोली थी और सौरभ ने फिर मेरे को बताया था। तो तब मैं भी थोड़ा ऐसे परेशान हो गई थी कि ये तो, क्योंकि मुझे ये पता चला वो बना के रखता है कि मैं एकदम अल्फा, ये वो, मेरे को रोना नहीं आता, ये वो सब कुछ परसोना उसका ऑनलाइन बहुत अलग था, बट इन रियल लाइफ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था मेंटली। और आई थिंक एक जो चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड मतलब ट्रिगरिंग लगा था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि एक्चुअल में जाके मिल ले, उसका गिल्ट ख़त्म करके उसको माफ़ कर देती हूँ, वो था कि वो सो नहीं पा रहा था। बेसिकली उसको सोने में दिक्कत होने लगी थी कि वो सोते सोते उसको उल्टियाँ होने लग गई थी गिल्ट के चक्कर में, उसको सपने आते थे, वो बहुत ही ज़्यादा उस डीप होल में चला गया था। बट आई थिंक जब वो हमारी कॉन्वर्जेशन हुई, जो इतनी इनफेमस कॉन्वर्जेशन, इनफेमस डे है, उसके बाद सब कुछ सॉर्ट हो गया था। एंड उसका जो वो गिल्ट था वो सब काफ़ी हद तक कम हो गया था। वो तो एक चीज़ है जो उसके दिल में हमेशा रहता है कि उसने बुरा किया ये वो, बट आई थिंक इट्स लाइफ। अब मैं भी क्या ही बोलूँ, वो भी छोटा ही है, मैं भी छोटी हूँ इतना, जस्ट बिकॉज ये शो पे हुआ और ये इतने सारे लोगों के सामने हुआ है तो ये चीज़ बहुत बड़ी बन गई है।
इसलिए इसके बारे में अब वो बातें रुक नहीं रही, बट आई थिंक वो ये जो जिस स्केल पे हुआ है उसकी वजह से उसको बहुत मेंटली अफेक्ट हुआ था। ऑल्सो क्या आप इस बात को एग्री कर रही हैं आप कि आप इंसान पहचानने में बहुत कच्ची हैं अभी? बिकॉज अगर मैं इसमें शिल्पा जी को अगर मैं जोड़ूं तो लास्ट में देखा गया योगेश और आपका बॉन्ड काफी अच्छा हो गया था शिल्पा जी के साथ। और वहीं मैं सुजैन की बात करूं जिसको एक टाइम पे बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, और हमने तो कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल देखे कि दोस्त के लिए जान दे देते, खड़े रहते, लेकिन एक ऐसा दोस्त जिसने खंजड़ी मार दिया और यही एक जिसको हम नेगेटिव में ले रहे थे शिल्पा जी, वो कहीं ना कहीं उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप ये दोनों भाई? आई थिंक यार ये चीज तो है। आई थिंक मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ ना, मैं ये चीज नोटिस कर रही हूँ खुद के बारे में कि अब मैं जब से इंडस्ट्री में भी आई हूँ तब से मेरे में काफी चेंज आया है। जैसे अब मैं लोगों को परखना थोड़ा सा बेटर हुआ है मेरा पहले से। पहले मुझे लगता था नहीं सभी अच्छे होते हैं और सभी दोस्त होते हैं, उनसे एक बार कॉन्वर्जेशन एक्सचेंज कर लो और तुम्हारी दोस्ती हो जाए तो फिर सब वो तुम्हारे बारे में भी अच्छा सोचेंगे और तुम भी उनके बारे में अच्छा सोचोगे, पर ऐसा कभी होता नहीं है। यार ये आप डिस्टर्बेंस कर रहे हो बहुत ज़्यादा मेरे को, मैं अपना ट्रेन ऑफ थॉट भूल रही हूँ। मैं क्या बोल रही थी? शिल्पा जी और सुजैन। या तो बेसिकली आई थिंक इस शो में भी शिवांगी, जैसे फॉर एग्जांपल शिवांगी के साथ भी जो मेरी पहले दोस्ती थी, नहीं पहले मेरी दुश्मनी थी, दुश्मनी भी नहीं मतलब हम बात ही नहीं कर पाते थे क्योंकि वो श्रेया की दोस्ती। और फिर कुछ लड़ाई में मैंने भी उनको ऐसे बोल दिया था कि आप तो श्रेया का स्टैंड लो, वो गलत करती है तब भी आप उनका स्टैंड लेते हो, तो हमारी दोस्ती नहीं हो पाई थी। और हमने पर आई थिंक 2-3 दिन बाद मैंने उनको फिर अपोलोजाइज किया था कि मुझे गुस्से में आपको नहीं बोलना चाहिए था वो सब। और फिर धीरे धीरे बहुत हमने अपना टाइम लेके ऑर्गेनिकली हमारी दोस्ती बिल्ड करी थी। वैसे ही शिल्पा जी के साथ भी हुआ है। जैसे जब वो खाना बनाने वाला वीक था, जिस दिन वो खाना बनाई थी, उस दिन पहले दिन ही उनका आई थिंक वो किचन में एंटर करती वो एक अलग इंसान बन जाती, वो एकदम मम्मी जैसी एकदम मदरली इंसान बन जाती है। तो उनका वो वाला साइड देखकर मैं ऐसे हो गई यार भाड़ में जाए लड़ाइयाँ, मैं सब भूल गई थी। मैं ये एक चीज़ है जो मेरे में अच्छी भी लगती है और मुझे कभी कभी वो खटकती भी है कि मैं माफ बहुत आसानी से कर देती हूँ। मतलब मैं भूल बहुत जल्दी जाती हूँ चीज़ें, भूलने की बीमारी भी है मुझे, सब कुछ भूल जाती हूँ मैं, क्या पहले किसने क्या मेरे बारे में बुरा बोला है सब कुछ। तो मैं वो शिल्पा जी ने सीक्रेट रूम में जो बोला सब कुछ, श्रेया ने जो बोला, मैं सब भूलने लग गई थी। और जब बस मुझे वो याद था कि शिल्पा जी अभी कितने अच्छे से बात कर रही हैं, कितने अच्छे एकदम मदरली है वो, तो और उसके बाद हमारी बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशन, उनका कुछ स्टोरी है जो सिमिलर टू माइन, तो मैं उनको डीपली उस लेवल पे भी बहुत समझ पाई थी। एंड मैंने ये नोटिस किया था कि ऐसे शोज़ में, क्योंकि मैंने अपना डिस्टेंस सबके साथ बना के रखा था, जैसे जो भी योगेश के दोस्त थे, पैम, आकांक्षा और लैला, इन सब से मैंने दोस्ती ज़रूर से थी पर मैंने अपना डिस्टेंस बना रखा था क्योंकि मेरा, मुझे पता है पहले कट रखा है तो पिछले शो में भी ऐसा हो रखा है कि रियलिटी शो के जो दोस्त होते हैं वो सिर्फ कैमरा तक रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते हैं। तो इस शो में भी मैंने बहुत ज़्यादा ये नोटिस किया था कि सब बहुत इनऑर्गेनिक दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे शुरू में ही ना सबको चाहिए था, जैसे श्रेया का भी बहुत सारे दोस्त थे, सूफी, ये चमोला, एंड देन शिवांगी, हर्षद, ये सब। और क्योंकि उसने एक ही दिन में सबको पकड़ लिया था कि नहीं नहीं नहीं, आकांक्षा ऐसी है, योगेश ऐसा है, और मैं ऐसी हूँ, तो वो फिर उसके बाद जब रियल गेम चालू हुआ और जब सबकी रियल साइड्स बाहर आई तो आई थिंक सबने अपना अपना पर्सोना सबके लिए बना ही लिया था और उसके बाद हमारी ऑर्गेनिक दोस्ती स्टार्ट हुई थी। वन लास्ट क्वेश्चन। राम कपूर ने श्रेया को अनकंफर्टेबल कर दिया था, ऐसा आरोप है श्रेया का। और मतलब यूजुअली हमने देखा इंडस्ट्री में लोग किसी को साइड किस करके या हक करके ही होता है सब कुछ, बट व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप तो घर के अंदर रह के आई हैं। क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं मानती हूँ कि इंडस्ट्री में ये बहुत होता है, बाहर होता है, मैं उस चीज़ के लिए कुछ नहीं कह रही, बट क्योंकि मैं घर पे थी और मैं रोज़ राम सर से बात करती थी और मैंने सीक्रेट रूम में भी श्रेया जो राम सर के लिए बोलती थी वो भी मैंने सब कुछ सुना है। एंड मतलब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, राम सर किसी को अनकंफर्टेबल नहीं करते थे। श्रेया ने भी, जब मैं सीक्रेट रूम में थी, आई थिंक शिल्पा जी के सामने ऐसे बोला था कि यार ये राम सर तो मुझे मेरे पापा से ज़्यादा चुम्मियाँ देते हैं, ऐसे करके कुछ पुच्चियाँ देते हैं। पर फिर शिल्पा जी ने बोला कि नहीं नहीं वो उस वे में नहीं करते वो, तो फिर उसने बोला, ये मुझे याद भी है, वो उधर काउंटर पे हो रही थी जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, उस पे वहाँ पे हो रही थी कॉन्वर्सेशन, तो उसने बोला कि हाँ ऑब्वियसली उस वे में नहीं बोल रही मैं, उस वे में तो नहीं करते, मैं तो बस बोल रही हूँ कि ये बार बार करते हैं ऐसे। तो मतलब वो बहुत चिल थी उस चीज़ के लिए, बस जस्ट बिकॉज वो चीज़ उसमें आई ना, क्या बोलते हैं उसको, लाई डिटेक्टर में आई थी और वो भी फेक था, बाद में पता चला पूर्वा कर रही थी,
तो उसको देखकर उसने अपना वो ओपिनियन ही चेंज कर दिया। हाँ मैं तो कल उनको बोल भी था, डोंट टच मी ऐसे करके। राम सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। But आपको क्या लगता है श्रेया झूठी है? क्योंकि जब चमोला ने उनसे अपनी बात पूछी, या उन्होंने बहुत सडनली वो ये रील तो कल ही देखी है मैंने, बहुत हंसी थी। हाँ ये आई थिंक अब देखो बहुत सारी चीजें जो तो आई ही नहीं है ऑन कैमरा, तो ये एक चीज है जो फाइनली पकड़ लिए लोगों ने, तो अच्छा है कि ये तो पता चल गया कि वो झूठ बहुत बोलती है। तो एक शुरू में उसने झूठ जो पकड़ रखा था कि मैं फेक पीआर नेगेटिव पीआर कराती हूँ, जो कि अब सबको पता चल गया कराता कौन है, उसके भी प्रूफ्स बाहर है और जिस पे एलिगेशंस थे महीनों तक, उसका कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि उसने आज तक नहीं कराया है। तो ये झूठ के बेसिस पे उसने बहुत ज्यादा नैरेटिव्स बना रखे हैं। आई थिंक उसने एक और ऐसे कुछ कहा था कि मैं एग्जांपल्स ले जो मुझे ऊपर ऐसे याद आ रहे हैं, जैसे शिल्पा जी को भी बोला था कि इसने आपके माँ बाप के बारे में ये बोला है, इसके तो माँ बाप ऐसे ही हो, जो कि कभी भी नहीं हुआ था, ऐसी कोई कॉन्वर्जेशन ही नहीं हुई थी। तो आई थिंक उसका ये एक नैरेटिव बनाने वाली चीज तो थी, जो मैंने माधुरी जी को भी बोला था कि ये मेरे खिलाफ चीजें झूठी बोल देती है वो नैरेटिव बनाने के लिए, और जिसकी वजह से मुझे फिर महीनों तक वही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मुझे पता है आगे कैसा होता है, कि आगे तुम्हें मीडिया क्या क्वेश्चन पूछेगी या फिर आगे तुम्हें कमेंट्स क्या आएंगे। वो एक नैरेटिव के बेसिस पे तुम्हारी जिंदगी भी चेंज हो सकती है। तो वो चीज माधुरी जी ने भी उसको समझाई थी, बट वो उसके बाद भी नहीं समझी थी और झूठ पे उसका पूरा गेम चला है। तो के हिसाब से घर में सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है जो लगता है कि सीजन वो जीतेगा? आप टॉप 5 की बात कर रहे हो? और टॉप 5 में देखो मैं तो चाहती हूँ योगेश ही जीते, एंड क्योंकि मैंने फिनाले देखा है आई थिंक उसको ही जीतना चाहिए। बिकॉज हाँ, बिकॉज मैंने जितने टास्क के बेसिस पे बोलो या स्टैंड लेने के बेसिस पे बोलो, आई थिंक ही इज अ डिजर्विंग विनर। उसने हमेशा से अपना रियल साइड बाहर रखा है। उसने कभी भी फेक दोस्ती या फेक नैरेटिव्स या इसके बेसिस पे अपना गेम नहीं चलाया है। वो जैसा है वो सबको दिखा है, एंड लोगों ने उसको पसंद भी किया है। उसका एक जो साइड जो लोगों को पता नहीं था कि उसका वो एक सॉफ्ट साइड जो बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, वो सब भी देखा है। उसका हर एक पर्सनैलिटी का डिफरेंट पहलू सबको पता चला है। तो आई थिंक रियलिटी शो में तुम रियल इंसान को ही जीतना चाहिए। एंड या बस वो जो हफ्ता था जिसकी वजह से उसको बहुत डिसएडवांटेज हुई थी, तो आई थिंक वो मुझे पहले लगता था कि उसकी वजह से क्या पता उसका गेम हैम्पर हो जाए, टॉप 5 में उसके चांसेस हैम्पर ना हो जाए, बट क्योंकि मैंने फिनाले देख लिया, आई थिंक ही शुड विन। आकांक्षा, अभी ऋषभ की एंट्री हुई थी लास्ट, ऋषभ की एंट्री हुई थी, योगेश और आपका मतलब काफी ज्यादा ऋषभ के साथ हो गया था पंगा। सो उस पे क्या कहना, एग्जैक्टली हुआ क्या था कि इतनी जल्दी हीटेड आर्ग्यूमेंट होना, मतलब वो अपने में ही एक बहुत ही शॉकिंग था। वो अरे वो कुछ नहीं, वो पता नहीं वो क्या खा पी के आए थे उस दिन। आते ही वो उन्होंने मैं जेन्युइनली सोच रही थी कि मैं इससे पंगा नहीं लूंगी, मुझे बात ही नहीं करी, वो उसका विजिटर है, उसके पास ही जाएगा। उन्होंने इधर आके मुझसे हाथ मिलाया अच्छे से, वो हाथ भी मैं ऐसा हो गया क्यों मिलाया मैंने, पर फिर मैंने हाथ मिलाया। उसके बाद वो मुझे बोलते कि आपने जो उसके बेड पे पानी, अब मुझे पता था वो वन लाइनर घर से सोच के आया है, उनको लग रहा है रील कट जाएगी उनकी, तो उससे पहले मैंने अपना कमबैक मार दिया कि हाँ मैंने कर दी चैरिटी, अब जाओ, अब मेरे विजिटर आप जाओ, क्यों खड़े हो यहाँ पे। तो वो एक चीज थी कि उनको लगता है कि वो बहुत कूल लग रहे हैं, वो एक वन लाइनर फेंक के मारेंगे, और वो बस एक जो मैंने चीज कर दी ना, वो पानी वाली चीज, उसकी वजह से जो श्रेया इतने दिन से कर रही थी, इतने दिन से 10-15 दिन से उसने जो पोक किया सबको, इतनी गंदी गंदी बातें बोली है। मेरे लिए तो सबको पता है उसने क्या क्या बोला है, मैं रिपीट नहीं करूंगी, बट वो सारी चीज उसको लग रहा है वो एक पानी डालने से वो सब हट जाती है, वो सब एकदम नेगलिफाई हो जाते हैं। पर आई थिंक वो एक ऋषभ की प्रॉब्लम है, वो बायस होकर खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। क्योंकि बहुत सारी मैंने बाहर आके वीडियोस देखी है कि जैसे शॉपलिफ्टिंग वाली एक वीडियो थी जो श्रेया की बहुत वायरल हुई है, वो योगेश का मजाक उड़ा रही है, बट देन वो भी खुद मॉल में उसने शॉपलिफ्ट कर रखा है। एक कुछ तो ऋषभ की वीडियो थी जिसमें वो बोल रहा है कि आई थिंक बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स थे जो श्रेया ने शो में कर रखे। एक उस पे दे दो, लोगों ने मतलब जो श्रेयस की जो सिस्टर थी श्रेष्ठा, उन्होंने कहा है कि श्रेया ने जो कहा है आपके लिए, आपने कहा था कि वो बाहर आपके बॉयफ्रेंड है, आपके ये है, बट उन्होंने भी आपको कुछ तो उल्टा कहा था जो चीजें आई नहीं है बाहर। तो मैं चाहती हूँ अगर आप वो बता सके क्या था वो, उन्होंने क्या कहा था आपको? उन्होंने बेसिकली ये स्टेटमेंट बोला था कि तू तो कितने मर्दों के साथ सोती है ऐसे ऐसे करके, जो कि आई डोंट नो, क्योंकि क्या नाम है, श्रेया मुझे कभी मतलब जानती नहीं थी बाहर से इतना कुछ, और जस्ट बिकॉज मैंने उनका पॉडकास्ट नहीं किया था तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। एंड उसने सुजैन के साथ एक पॉडकास्ट किया था, उसके बाद आई डोंट नो सुजैन ने उनको क्या पट्टियाँ पढ़ाई हैं, वही पट्टियाँ पढ़ाई हैं जो वो दुनिया को पढ़ाने की कोशिश करी थी। एंड उसके बेसिस पे उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे दे दिया, और उसके बाद अगले दिन बोल रही है कि नेटफ्लिक्स पे आना कितने लोगों का सपना होता है, ये होता है वो होता है। तो
एक और लड़की का भी सपना था जिसका तो तुम पूरा इज्जत का फालूदा बना रहे हो। तो आई थिंक ये, और उसके बाद खुद को इंटरनेट पे गर्ल्स गर्ल बोल के रीले बना रहे हो, वो एक चीज जो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी उसकी पर्सनालिटी। बट या दैट्स ऑल। थैंक यू।